अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जनाब। तो मैं एक सरप्राइज़ ले आई हूँ कि अमान परवरदा के साथ आप इस बार एक और नावल भी पढ़ेंगे, वो इश्क जो ममनू ना रहा। तो ये वाकई एक सरप्राइज़ है ना। इस बार यूट्यूब पर मेरे दो नावल्स एक साथ आएंगे, अमान परवरदा और वो इश्क जो ममनू ना रहा। सो कंफ्यूज नहीं होना और छोटी एपी की शिकायत भी नहीं करनी। उम्मीद है दोनों कहानी आपको अपने भरपूर सहर में जकड़ लेंगी। अगर आप नए हैं तो फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। नावल वो इश्क जो ममनू ना रहा शुरू करते हैं। पहली किस्त एंजॉय करें। सितंबर के महीने का आगाज़ हुआ ही था कि मौसम में फैली हब्स धीरे धीरे कटने लगी। शामें हसीन हुई तो मौसम की तमाज़त भी कम होकर तपश भरे दिनों से आजिज़ आए दिलों को राहत बख्शने लगी। ऐसी ही एक सुबह पाकिस्तान के खूबसूरत शहर इस्लामाबाद में भी उतरी। निथरी, शिफाफ और गुदास सी ब्रिज शहर के सीने पर बना वो 3 मंजिला घर, जिसकी ऊंची दीवारें ऊंचे दिल वाले मकीनों को मजबूरन छोड़कर कुछ दूर जाना था। एक पहाड़ों की तरफ से उड़कर आती हास नीली चिड़िया उसकी खिड़की में आकर भी चहचहाई थी और उसकी चहकार पर लम्हा पर अपने महकते बावकार सरापे के हमरा पलटा। क्लीन शेव चेहरे पर सजे खूबसूरत फैलाव रखते होंठ मुस्कुराए थे, सियाह आंखें चमक उठीं। कैप्टन साहिर जिब्रान, नेशनल एयरलाइन हवाई जहाज़ का मेन कमांडर और आमतौर पर फ्लाइट डेक का सबसे तजुर्बाकार पायलट, इसे ज़मीन से ज़्यादा आसमान पसंद था। आसमान पर उड़ते हर परिंदे से इश्क था। वो अपनी वर्दी में हसीन लगता था। शोल्डर पर उसके हाई रैंक्स एपेलेट्स टाई और उसकी कमांडर हैट, जिसे वो कम ही पहनता था, सफ़ेद शर्ट और स्याह पैंट में दमकता हुआ कसरती कामत हेज़ वजूद, खूबसूरत वजाहत का मालिक, गुरूर से भरा हुआ, आसमान की वुस्अतें चीर देने का कायल, इसे बुलंदी पर फाइज हर चीज़ गर्विदा करती थी। वो ज़मीन से राब्ते तोड़ भी देता तो आसमान से उसका नाता बहुत गहरा था। सुन लिया लिली, जानता हूँ मौसम ख़राब होने वाला है, लेकिन मूड ख़राब मत करो मेरा। खिड़की में आ बैठी नीली चिड़िया को हफ्की से शोरगुल मचाने पर डांट कर चुप कराता हुआ वो इसे एक नज़र देखे अपने कमरे से बाहर निकल गया। बाहर का माहौल दुगना खूबसूरत था। इस लड़के का क्या करूँ मैं, कह रहा है आज भी 2 फ्लाइट्स हैं। ज़रा जो ये लड़का हमारे साथ कहीं इंसानों की तरह चल पड़े। झुंझलाहट का शिकार हुए हैंडसम और मॉडर्न से फादर जहान जिब्रान जिब्रान खान सख्त कोफत से बोरिंग खबरों से भरा फजूल इंग्लिश पेपर थामे लाउंज में दाखिल हुए, जहां मुनीरा जहां उनके बड़बड़ाने और सबूत पर तपा देकर मुलाजमा को हिदायत करने के बीच धीमा सा मुस्का दी। हाँ हाँ, क्या हो गया है जहान, क्यों परेशान होते हैं। हमारा बच्चा बहुत जिम्मेदार है, करने दे से दिल खोलकर जिम्मेदारी पूरी। आ जाकर इसे हमारे हाथ कभी तो आना ही है। मुनीरा साहिबा जो रहा सहा सामान पैक करवाने में मगन थी, वहीं लाउंज की तरफ कदम बढ़ाते मुलाजमा को चाय लाने का इशारा करती खुद भी लाउंज में दाखिल हुई, जहाँ जहान बरहम से आ बैठे थे। ना जी, ज़मीनी लोगों के हाथ नहीं आते, ये आसमान की मोहब्बत में गिरफ्तार लोग। यार जिम्मेदारी अपनी जगह पर, इसका ये प्रोफेशन इसका सारा वक्त ले रहा है। बंदा पूछे और पायलट ख़त्म हो गए हैं कसम से। अब तो सर्कल के सारे लोगों को लगता है खुदा न वास्ता मेरी बस एक औलाद अशबा है, ये एलियन का बच्चा। कभी हमारे साथ किसी को दिखाई दे तो किसी को खबर हो कि हम भी सबूत वाले हैं। जहान की हल्की फुल्की नाराज़गी के पेश नज़र वो हसीन सबूत शरारत से मुज़य्यन अपनी मुकम्मल वर्दी में मलबूस हैं उनके पीछे खड़े महसूस हो रहे थे। जब मुनीरा को हंसते देखा तो जहान ने मज़ीद मुँह बसोरे हफ़की ज़ाहिर की। आ गया आपका एलियन, पूछ लें खुद साहिर मेरी जान, ये एक के बाद एक दिन में 2-2 फ्लैट्स का क्या चक्कर है। क्या तुम अब हमको अपनी शक्ल के लिए तरसाओगे। मुनीरा जो वाकई मजाक और मसनूई से डांट कर साफ पकड़ी गई। अब साहिर था और उसकी अम्मा के लाड। जहान दो जल भुन गए। साहिर ने उनके पास बैठते बाजू की हिसार का मम्मी के माथे पर बोसा दिया। मम्मी यार, आप तो जानती हैं मुझ जैसा कमांडर पूरी फ्लाइट टीम में नहीं पाया जाता। एक जहाज़ में फ़र्ज समझ कर उड़ाता हूँ तो दूसरा शौक, पर आपके ये जहान साहब तो बस मुझ आज़ाद परिंदे के पर काटने पर तुले हैं। इनके बिजनेस से अल्लाह अल्लाह करके जान छुड़वाई, इनके सोशल सर्कल से कोसों दूर भागने की जतन करता हूँ। अब इनको मैं इनके साथ चिपका हुआ चाहिए और शिफ्टिंग के दौरान, मतलब हद नहीं हो गई। साहिर भले एक खुद परस्त सा पुरएतमाद शख्स था, पर कभी कभी उसका मूड वाकई आज की मानद हसीन हो जाता था। साहिर ने हल्की फुल्की नाराज़गी के पेश नज़र शिकायत की, जिस पर जहान ने गोरी से बच्चे का वेलकम किया, क्योंकि वाकई उसके इस प्रोफेशन से आजिज़ थे। बच्चे पर तो तेरे काटने ही हैं, ये शिफ्टिंग वाले फिर देखना तेरे साथ होगा क्या। मुनीरा, इसके लिए लड़की ढूंढो यार, ताकि इस नमानी के बायस हम भी इसका थोड़ा ज़्यादा थोबड़ा देख सकें। साहिर जिब्रान, हम बूढ़ों को सता मत।
जहान की नाराज़गी में भी प्यार था, जिस पर साहिर ने उठकर बाबा के पास बैठते ही उनका हाथ चूमा और रश्क से इस मोहब्बत पर निसार होते कंधे से कंधा मिलाए बैठा। पहले तो आप बूढ़े कहीं से नहीं हैं, मेरे से भी जवान हो यार। आप मेरे लिए ऐसा कुछ मत ढूंढें, मेरी बीवी कोई एयर होस्टेस ही हो सकती है, क्योंकि मैं तो आसमान से ज़मीन पर आने वाला नहीं। अच्छा कूरे मत, मैं कुछ दिन रिलीफ लेता हूँ, इस बीच आप सबकी शिकायत दूर होंगी। अभी मुझे निकलना है और शिफ्टिंग हो जाएगा रात तक, तो मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, बंदा पहुंच जाएगा। साहिर की यही जिम्मेदार होने वाली आदत तो उसकी यंग मैन फादर और ब्यूटीफुल मम्मी को ज़्यादा खफा ना रहने देती, और वो भी यकीनन बहुत एहसास करने वाला इंसान था, मगर आसमान की वसअतें चीरना उसका जुनून था, जिसे वो किसी सूरत छोड़ने पर राज़ी ना था, ना किसी को अपने प्रोफेशन में बोलने देता। हालांकि जहान का अपना शिपिंग और ट्रेडिंग का बिजनेस था, मगर इकलौते बच्चे ने चुना भी तो पायलट बनने का नयारा खुदा। साहिर अपने साहिराना अंदाज में कहकर उठा और घर से चला गया, और इस दौरान चाय भी आ चुकी थी। देख लो इसके लक्षण, मैं तो सोच रहा हूँ शिफ्टिंग होते ही ज़ियान से बात करूँ, इसके लिए कोई होशरुबा दुल्हन लानी ही पड़ेगी। खैर से अपनी तकवीर है ना। तो उसके जिक्र के साथ अपनी ख्वाहिश कहते ही हैंडसम से जहान होशी से हमक उठे। वहीं मुनीरा की तो ये दिली मुराद थी, दोनों दोस्तों की बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती तो और चाहिए ही क्या था। हाय ये हो जाए तो मैंने लुटी डालनी है जहान, कसम से जान सी जोड़ी लगनी। वैसे आपने ये कहकर मेरे दिल की बात चुरा ली मिस्टर हस्बैंड। मुनीरा खुद इतनी यंग लगती थी कि आज भी इन दोनों हस्बैंड वाइफ को साथ देखने वाले लोग सराहने में कसर ना छोड़ते। जहान ना सिर्फ जवानी में एक प्रोफेशनल बॉक्सर रह चुके थे, बल्कि आज तक अपनी हेल्थ को लेकर बहुत टची थे, जबकि मुनीरा इनसे उम्र में थी भी छोटी और खूबसूरती के साथ अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज रखती थी। बाकी कसर हानों ने पूरी कर रखी थी। सोने चिट्टे पुरकशिश से सरापे और चारों साथ बैठे हों तो लगता ही न था अब्बा जान कौन से हैं और बरखुरदार कौन से। आपका आज तक सब चुराया ही है बंदा नाचीज़ ने, दिल चैन नींद सरापा आपको मेरी जान। हल्की फुल्की शरारत से वह मनीरा की तरफ झुकते बहके और पटरी से उतरे, पर खुद को खुद ही उनके झुकने को रोक कर उनके सीने पर हाथ रख के पीछे हटाकर ब्लश करती हंसती। कोई हाल नहीं आपका जहान जिब्रान, अब्बा ऐसे फ्लर्टी हैं तो बच्चे ने तो शर्तिया रिकॉर्ड तोड़ने हैं। मुनीरा की भी वैसी ही शरारत से भरी हंसी ने जहान को भी खुलकर कह कहा लंगाने पर मजबूर किया। वो इस प्यार इश्क माशूकी की गली आए तो मुनीरा फिर भले सारे रिकॉर्ड तोड़ता फिरे, सब मंजूर है, लेकिन मुझे एक खदशा है। अनान और तकवीर बचपन के दोस्त हैं और मैं जियान को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। क्या खबर रोहा ने पहले ही अनान के लिए तकवीर मांग रखी हो, कन्फर्मेशन चाहिए मुझे। जहान की मुस्कुराहट उदासी में बदली, जिसने मुनीरा जहान के चेहरे पर भी फिक्रमंदी उंडेल दी। अल्लाह ना करे जहान कैसी दिल दहलाने वाली बात कर रहे हैं। तकवीर सिर्फ मेरे साहिर की होगी, मेरा बचपन से अरमान है और जहान भाई आपको कभी इनकार नहीं करेंगे। उनकी जान बसती है आप में। मुनीरा ने उनके आजरदा से तासुर को तकते सहम कर जताया। वो रोहा साहिबा को भी इनकार नहीं कर सकता मुनीरा, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। खैर अल्लाह बेहतर करेंगे। जहान ने डराने के साथ अच्छी उम्मीद दिलाकर हौसला देने की भले कोशिश की हो, मगर मुनीरा का दिल अफसरदा हो चुका था। यार तू किधर जा रही है, तुझे पता है ना आज शिफ्टिंग है, हमारी मेहमान नवाजी कौन करेगा। अशबा कान और कंधे के बीच फ़ोन टकाए गिला करती हफ़ा और उदासी बेड पर रखे कार्टन में अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें पैक कर रही थी, और दूसरी तरफ तीखी सुन की मलका जल्दी जल्दी बैग में अपने नोट्स डाले। रोतू सी शिकायत पर मुस्कुरा दी। यार मामा और पापा हैं ना, रूहा चची जानू आइस भैया एदा पिया और दो अदद हमारे घर के आफती गोले हादी लीज़ा वो करेंगे। तुझे पता है आज असाइनमेंट की आखिरी डेट है, तूने जमा करवा दी, मेरी काहली के सबब रह गई थी, आज मस्ट करवानी है, वरना सर ने मेरा कचूमर बना देना पिस्ती कर कर। और पापा से जो मेरी शिकायत टट्टू ने शिकायत लगाकर आग लगानी वो अलग, और वैसे भी मेरी जान की टोटी, मैंने कॉलेज से कौन सा आसमान पर कूच करना है, इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। आते ही फूलों का थाल लेकर तुम सब पर बरसाने पहुँच जाऊँगी, और वो भी गाऊँगी पहाड़ों फूल बरसाओ, मेरा महबूब मेरे मोहल्ले बस आया है। वो तुम्हारे एलियन भाई भी साथ आएंगे या उनका किसी सियारे पर शिफ्टिंग का इरादा है। तकवीर ईमान की शरारत पर नन्हे मुन्ने अशबा के दान भी बाहर निकले, पर अब शरारत की बारी अशबा की थी। पहले तो इतने लोगों का सुनकर ही अशबा का मूड फ्रेश होकर रह गया। अनकरीब किसी सियारे की बुकिंग कर लेंगे, वो जैसे उनके हालात है। कितनी एक्साइटेड थी मैं तुम्हारे घर के पास शिफ्टिंग के लिए। उफ, तुम्हारे घर के जॉइंट फैमिली सिस्टम को पास से देखने का, मिल बैठ कर बातें करने का। सोचा था चलो वो भी कुछ वक्त मेरे मम्मी पापा के साथ, तुम सब लोगों के साथ फ़न मस्ती में शामिल होंगे और ज़िंदगी के रंग देखेंगे, पर सब फुस कर दिया खड़ूस कहेंगे। रात इतनी बुरी रोनी शक्ल लेकर उनके कमरे में गई कि भैया जानी कल की फ़्लाइट कैंसिल करके हमारे साथ टाइम स्पेंड करें। कसम यार इतनी बुरी घुरी दी कि मेरा सारा सूख गया। फिर हंस के बोले चल भाग चिट्टी बांदरी। अशबा की शरारत आखिर तक सदमा बनी और तकवीर तो हंस हंस कर लोट पोट हुए।
अशफा को और दुख से निढाल कर गई, तेरे एलियन भाई से मिलना पड़ेगा। वैसे बांदरी कहा होगा, तकबीर ने शरारत से दुरुस्तगी फरमाई। और अब अशफा का दिल चाहा इस पतीसी निकाले वाली का गला दबा दे। तू भी हंस ले, मुझे तो लगता भैया की फ़ोटो फ्रेम करके उनकी शादी भी सिर्फ फ्रेम से करवानी पड़ेगी। हाय मेरी बेचारी भाभी। अशफा के रोने तो ना मुकने थे, ना उसकी रोनी शिकायतें कम होनी थी। जॉइंट सिस्टम वाकई बहुत खूबसूरत है। चल छोड़ ये सब, मुझे देर हो रही है, मैं आते ही मिलती हूँ अपनी शोनी को। चल चल बाय। तकवीर ने हंसते हुए काल बंद की और अशफा जो इस वक्त फ्लफी नाइट सूट में टेडी बेयर बनी थी, मुंह टेढ़ा किए फिर से पैकिंग पर लगी। और दूसरी सिम तकवीर ने हल्की सी शौक मुस्कुराहट के संग उनका कोना दांतों में दबाया और अपना बैग और बुक्स लिए बाहर निकली, जहाँ ज़ियान, आलिम और अरीशा नाश्ते पर बातें करके मुस्कुरा ही रहे थे और चची जान भी मज़े से सब चुटकी पलटून और दो होनहार जवानों को नाश्ता सर्व करती। तकवीर को तकते ही अपनी प्यारी सी लाडली के माथे पर बोसा दिए मुस्का दी। अपनी मम्मी डैडी से ज़्यादा वो रोहा चची की लाडली थी। अनान, एदा और हादी की तरह उन्हें हमेशा तकवीर, आयस और लीज़ा अजीज़ थे। वो कहीं दिल से अनान के लिए तकवीर को सोचती थी, जबकि एदा और आयस की 2 साल से निकाह के रिश्ते में बंधे थे, जबकि लीज़ा और हादी दोनों ही 10 साल के पटाखे बच्चे थे और घर की आफतें। बचपन से अनान और तकवीर बेस्ट फ्रेंड थे। 4 साल पहले वो न्यूरोलॉजी स्पेशलाइजेशन के लिए थाईलैंड गया था और उसकी स्पेशलाइजेशन भी हर से मुकम्मल हो चुकी थी। छुटकू हादी लीज़ा को इनकी अम्माएँ ठूस ठूस कर नाश्ता करवाने पर लगी थी। यम, नाश्ता तो बहुत यमी यमी है, पर गाइस मुझे देर हो जाएगी। मामा पापा, आज आपको पता है ना अशफा की फ़ैमिली हमारे साथ शिफ्ट हो रही है, तो प्लीज़ आप मेरी तरफ से भी एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देना। सच्ची असाइनमेंट ना देनी होती तो चुड़ैल अशफा की राहों में फूल बरसा देती। मोहतरमा मुझसे बैठी हैं लीज़ा, हाथी संभाल लेना पार्टनर्स। एदा, पिया, आइस भैया चलें प्लीज़, वरना मैं आज मर जाऊंगी सर के हाथों। पहले ही वो मुझे हर दूसरे दिन टेस्ट में फ़ेल कर देते हैं। तकवीर ने जल्दी जल्दी में जूस का गिलास ख़त्म किया और फौरी बैठे हजरात को मिन्नत भरे लहजे में कहा, इनका क्या कसूर है? जब टेस्ट में बतौड़ियाँ मार कर आओगी तो वो तुम्हें अंडा देने पर ही मजबूर होंगे। चलो एदा, इसकी ट्रेन छूट जाएगी, तुम्हें भी यूँ नहीं ड्रॉप कर देता हूँ। आयश को अपनी नालायकी में टॉप करती बहन की क्वालिटीज़ पर पूरा भरोसा था। एदा ने प्यार से मुंह बसोड़ती तकवीर को साथ लगाया और सर हिलाती दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी। अपिया, अभी भी वक्त है, इन खड़ूस हिटलर से बच जाएं। रुखसती हो गई ना, आपका सांस खुश्क कर देंगे तानों की मशीन। खुद तो लाइक फाइक थे, अब मेरा दिमाग थोड़ा टांगों में है, तो इसमें मेरा क्या कसूर? तकवीर ने साथ ही चलती एदा को खबरदार किया, जिस पर उसकी गाल खींचती हंस पड़ी। चले मैं निकलता हूँ बाबा, आप आज ऑफिस चक्कर लाजमी लगा लीजिएगा, अहम मीटिंग है। अल्लाह हाफिज़ मम्मा, चाची और तुम दो, दिल लगा कर पढ़ना। आइस आलम ने भी मुस्कुरा कर इजाज़त ली, जिस पर ज़ियान ने फौरी मुस्कुरा कर सर हिलाया। तकवीर को रोज़ यही दो कॉलेज ड्रॉप करते। एदा यूनी में मैथ की लेक्चरार थी, जबकि आइस भी ज़ियान और जहान के साथ ही ट्रेडिंग, शिपिंग और मार्केटिंग का अपना बिजनेस संभालता था। वैसे ये तो बहुत अच्छा किया जहान भाई ने, माशाल्लाह से खूब रौनकें लगेंगी। और तकवीर को देखो कैसी खुश हो रही थी बावली। रूहा का रश हंसी बना था, जिस पर ज़ियान और अरीशा भी हंस दिए। बात ही खुशी की है भाभी, दोनों फैमिलीज मज़ीद इलाकाई कुर्बत से बन जाएंगी और ये दो सहेलियाँ एक हो जाएंगी। मेरा यार मोहल्ले में आ बसेगा, इसकी खुशी है। वैसे आप दोनों खाने का आज बेहतरीन शाही इंतज़ाम फरमा दें, आज रात का खाना इन सब का यहीं है। खुद ज़ियान को एक चक्कर ऑफिस का लगाना था। दोनों यार बिजनेस पार्टनर्स भी थे और आज तो वाकई खास दावत का तमाम होने की तैयारी लग रही थी। आप टेंशन ही ना ले, देखिएगा हम बहनों ने मिलकर कैसी तबाही मचानी है। खैर से रोहा और रीशा दोनों बहनें थीं और यूँ रोहा का तकवीर, आइस और लीज़ा के साथ हाला का भी रिश्ता था और चची का भी। रोहा के शौहर इब्राहिम आलम कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हालांकि हकीकी से जा मिले थे और तब से अनान, एदा और हादी के साथ रोहा की सारी जिम्मेदारी भी ज़ियान, आलम और रीशा साहिबा ने घर के बड़े होने के नाते पूरी खुशी से उठाई और उनको किसी चीज़ की कमी होने ना दी। आइस, ज़ियान आलम एक समझदार और मामला फ़हम बिजनेसमैन था, जबकि एदा भी बहुत सुलझी पढ़ी लिखी घरेलू सी लड़की थी, जो आप बस मसरूफ़ रहने को करती। अब तो हर से अनान इब्राहिम भी डॉक्टर बनकर कुछ ही दिन में वापस पाकिस्तान आ रहा था और रोहा की सारी तकलीफ़ों का हल तो उनकी होनहार औलाद ने ही कर दिया था। तुम दो भी चलो ना, वैन आ गई, कसम से ये भिंडियों की लेसें हैं दोनों। लीज़ा और हादी का स्कूल जाने पर बुरा मुंह देखकर रोहा ने दोनों को घूरा। काश हर रोज़ संडे होता, मेरा दिल करता है जिसने किताबें, पेपर्स और बैग बनाए उनको पसलियों में मुक्के मार के आऊँ। खुद तो मर गए, हमारे सीनों पर बोझ डाल गए। अब्दुल हादी के मुंह से निकलते अल्फाज पर सभी हुआनक थे। लीज़ा ने उसके सर पर रख कर दी ताकि वो होश के नाहन ले, और जब ज़ियान ने दोनों को मसनूई घूरा तो दोनों मस्कीन सी मुस्कुराहट देते, अपना अपना चॉकलेटी मिल्क ग्लास कटाकट पीते, अपने अपने खुद से भारी बैग उठाते भाग निकले। जब जिस पर रोहा, ऋषा और ज़ियान एक सा हंस पड़े। इब्राहिम आलम और ज़ियान आलम दो ही भाई थे। इब्राहिम की कुछ साल पहले वफ़ात हो चुकी थी, जबकि रोहा उनकी बेवा थी।
अल्लाह ने रोहा और इब्राहीम आलम को 3 बच्चों से नवाजा था। बड़ी 29 साल आयदा, मंजिला 27 साल अनान और सबसे छोटा 10 साल अब्दुल हादी। जबकि अरीशा और ज़ियान यानी घर के बड़े बेटे बहू को भी अल्लाह ने 3 बच्चों से नवाजा था। बड़ा 33 साल आयस आलम, 22 साल तकवीर ईमान और सबसे छोटी 10 साल लीज़ा ज़ियान। जी जनाब, छोटी सी स्वीटू सी किस्त कैसी लगी, स्टार्ट कैसा लगा, यकीनन अच्छा लगा होगा, ज़रूर बताइएगा। तो ये किस्त ऐसे ही छोटी छोटी आया करेंगी ताकि मुझे भी परेशानी ना हो रिकॉर्डिंग करने में और आपको भी सुनने में और वीडियो देखने में ना हो, ताकि छोटी वीडियोस इजीली खुल भी जाती हैं और अच्छा रिज़ल्ट भी आता है। तो साथ निभाना मत भूलिएगा। ईमान परवरदा की भी एपिसोड साथ साथ आती रहेंगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं दूसरी एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।